स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण।
Yogi Mara, Yogi Mara, Shasi Mara, Shasi Mara, Vagaji Mara, Vagaji Mara, Jaga Swami, Adasi, Adasi, Shasi Mara, Yogi 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 Mara
Kaga
Ah
स्वामी महाराज की जय। हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मुख सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुख रूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। dim tanana na dere na num tanana na dere na dim tanana na dere na num sare sa re ga ma pa da pa da ni sa re ga ga re sa ni sa pa da re ga। स्वामी नारायण स्वामी नारायण।
प्रत्यक्ष की पराभक्ति का पुरुषार्थ है ये पंचम। गुरु कृपा से स्थिति पाने का मार्ग ये सर्वोत्तम। गुरु कृपा से स्थिति पाने का मार्ग ये सर्वोत्तम। प्रत्यक्ष की पराभक्ति का पुरुषार्थ है ये पंचम। गुरु कृपा से स्थिति पाने का मार्ग ये सर्वोत्तम। गुरु कृपा से स्थिति पाने का मार्ग ये सर्वोत्तम। काम अर्थ धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ के कारण चार। काम अर्थ धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ के कारण चार। मानव मन है उलझा रहता, मानव मन है उलझा रहता, करते यही व्यवहार। काल कर्म माया के चंगुल में फंस के जीव रह जाता। सच्चे संत के आसरे से ही वो इनसे बच पाता। पाले दया हम ऐसे संत की करके समागम। प्रत्यक्ष की पराभक्ति का पुरुषार्थ है ये पंचम। गुरु कृपा से स्थिति पाने का मार्ग ये सर्वोत्तम। श्री जी वड़ताल 19 में भक्त की ये पहचान। कहीं श्री जी वड़ताल 19 में भक्त की ये पहचान। प्रत्यक्ष प्रभु की आज्ञा में ही जीने की जिसे तान। गुरु आज्ञा संग मूर्ति रहती, गुरु आज्ञा संग मूर्ति रहती, वही कृपा बरसाए। अभी सुनिर्बल हो फिर भी अनुग्रह से मंजिल पाए। करे पसंदीदा पात्र की साधना भी गुरु स्वयं। प्रत्यक्ष की पराभक्ति का पुरुषार्थ है ये पंचम। गुरु कृपा से स्थिति पाने का मार्ग ये सर्वोत्तम।
पार्थ को समझा मना कर कृष्ण ने धर्म युद्ध करवाया। नर नारायण रूप में साथ बिठा कर पूजन कराया। गुरु जी द्वारा उत्तर में सत्संग का काने फैलाया। स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण। गुरु जी द्वारा उत्तर में सत्संग का काने फैलाया। होके फिदा फिर उन पर हरा अनुग्रह बरसाया। हरा अनुग्रह बरसाया। श्रेष्ठ गुणातीत साधुता की स्थिति बख्शिश दी परम। प्रत्यक्ष की पराभक्ति का पुरुषार्थ हुआ पंचम। प्रत्यक्ष की पराभक्ति का पुरुषार्थ हुआ पंचम। 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 छपयम प्रगट्या श्री घनश्याम। छपयम प्रगट्या श्री घनश्याम। जोड़े लागा दिव्य मुक्तो ने अक्षरधाम। जोड़े लागा दिव्य मुक्तो ने अक्षरधाम। छपयम प्रगट्या श्री घनश्याम। जोड़े लागा दिव्य मुक्तो ने अक्षरधाम। जोड़े लागा दिव्य मुक्तो ने अक्षरधाम। हो जी हो मुक्त नवोधार काजे श्रीजी। उत्तरमा प्रगटी पश्चिम आव्या। उत्तरमा मुक्तो प्रगट्याचे जाणी। काकाजीए पश्चिम थी गुरुजी ने मोकल्या। काकाजीए पश्चिम थी गुरुजी ने मोकल्या। मुक्तो नकाजे गुरुजी दिल्ली पधार्या। गुरुजी रूपे मळ्या। गुरुजी रूपे मळ्या परम सुखधाम। जीवनासाच्या मावतरने प्रणाम। काकाजी नामणेला ने प्रणाम। काकाजी नामणेला ने प्रणाम। सर्व स्वरूपांची ओळख दिली। सर्व स्वरूपांची ओळख दिली। गुरुजी तुम्हाला करू धन्यवाद। सर्व देशीयता तुमच्या सारखी तुम्ही प्रगट्यावा अमुच्यात। सर्व देशीयता तुमच्या सारखी तुम्ही प्रगट्यावा अमुच्यात। सर्व स्वरूपांची ओळख दिली। गुरुजी तुम्हाला करू धन्यवाद। सर्व देशीयता तुमच्या सारखी तुम्ही प्रगट्यावा अमुच्यात। सर्व देशीयता तुमच्या सारखी तुम्ही प्रगट्यावा अमुच्यात। हरी भक्तांची करू मी भक्ती। द्या मचलाची शक्ती। हरी भक्तांची करू मी भक्ती। द्या मचलाची शक्ती।
त्याच्या सेवेनी राजी करून गुरुजी राजी होईल. त्याच्या सेवेनी राजी करून गुरुजी राजी होईल. सेवेचे फळ देवताना ना लाभो, सेवेचे फळ देवताना ना लाभो, द्या मजला हे आशीर्वाद. सर्व देशीयता तुमच्या सारखी तुम्ही प्रगटावा अमुच्यात. सर्व देशीयता तुमच्या सारखी तुम्ही प्रगटावा अमुच्यात. सर्व देशीयता तुमच्या सारखी तुम्ही प्रगटावा अमुच्यात. सहजानंद स्वामी महाराज की जय. सर्वप्रथम मुझे आईना टीम का खूब खूब धन्यवाद करना है कि इस लॉकडाउन की परिस्थिति में उन्होंने परम पूज्य गुरुजी, परम पूज्य दीदी के एक कनेक्टिविटी हमारे साथ बनाए रखी, आपस में कनेक्टिविटी बनाए रखी. इसका फायदा हमें ये हुआ कि इस दौरान हमें अनरेगुलर बोलने वाले वक्ता, उनके भी प्रसंग, उनके भी एक्सपीरियंस, वो सत्संग के बारे में, परम पूज्य गुरुजी के बारे में या समाज के बारे में, दीदी के बारे में क्या विचार रखते हैं और उनके जीवन में गुरुजी ने और दीदी ने क्या कार्य करे, तो वो सब हमको सुनने को मिले. तो जैसा कई बार गुरुजी बोलते भी हैं, वसी भाई, भरत भाई इनके साथ जब बैठते हैं कि श्री कृष्ण जी के टाइम पे एक भागवत थी, पर आज कहा जाए तो जितने सत्संगी उतनी भागवत. तो इससे हमको ख्याल पड़ता है कि चाहे मंदिर में वो कोई भी सत्संगी रेगुलर आए या रेगुलर ना आ पाए, पर गुरुजी ने उनके जीवन में कितना कार्य करा है वो समझ में आता है. हरेक का मतलब एक सहज भाव है कि भाई किसी ने हमारे लिए कुछ करा होता तो हमको खूब उसके लिए एक भावना रहती है. पर गुरुजी दीदी ने तो हमारे जीवन में आध्यात्मिक कहो या व्यवहारिक कहो, सभी समस्याओं को संभाला ही है. तो वो सब हमको जानने को मिला. तो आईना टीम को फिर से खूब खूब धन्यवाद. और साथ में मैं परम पूज्य गुरुजी की सेवा में जो टीम है, जैसे कि पूज्य अभिषेक, पूज्य विश्वास, पूज्य आनंद, पूज्य लक्ष्मी भैया और हमारा प्यारा नक्षु, और अब मैत्री स्वामी भी जुड़ गए हैं, तो इन सबको भी मैं खूब हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि अब तो लगभग 5.5 महीने होने आए, तो उन्होंने जो गुरुजी को इस टीम ने संभाल के रखा है, और अभी के टाइम पे अगर मैं बोलूं तो सबने सारी चीजों को कवर अप कर लिया है. जैसे अभिषेक है, तो अभिषेक को तो अनपैरेलल उसकी सेवा है, तो उसके बारे में तो जितना कहा जाए वो कम है.
पर अगर मैं अभी एक टीम की बात कहूं तो गुरुजी के पास एक पूरी कंप्लीट टीम है। वीडियोग्राफी के लिए विश्वास, भजन गाने के लिए विश्वास, कथा वार्ता पढ़ने के लिए और म्यूजिक या ढोलक बजाने के लिए आनंद। आनंद का मेरे को खूब गुण आता है कि वो गुजराती और हिंदी सब पढ़ पाता है, तो वहाँ रह के भी तो गुरुजी के सामने तो कथा वार्ता का हमको लाभ भी मिलता है। और लक्ष्मी भैया जो गुरुजी की सेवा में रहते हैं, पांव दबाने के और अन्य इन लोगों को मदद करते हैं, और इन सबको एनर्जेटिक रखने के लिए गुरुजी ने वहां पर नक्शों को रखा ही हुआ है। तो और इसके अलावा जो बैकएंड में जैसे आशीष है, आशीष की एक सतर्क नजर हरेक पर रहती है। सतर्क नजर से मतलब वो मंदिर का, अक्षर ज्योति का, हर प्रकार से हर चीज को वो मैनेज करता है। उसकी नजर में हर चीज रहती है। तो इन सभी को, पूज्य स्वरूप स्वामी को, पूज्य अक्षर स्वामी को, पूज्य संकल्प स्वामी को, पूज्य योगी को, पूज्य शिवम को, सभी को खूब खूब धन्यवाद कि उन्होंने परम पूज्य गुरुजी और सबको एक दूसरे को कहें तो खूब संभाला है। अब मैं कुछ, मेरी लाइफ में कुछ प्रसंग हुए और परम पूज्य गुरुजी, परम पूज्य दीदी को मेरे को नजदीक से देखने को मौका मिला और मैं गुरुजी की सेवा में था। अगर मैं 103 की बात कहूं तो गुरुजी आगे हॉल से पीछे वाले रूम में जब चल के आते थे तो उनके चलने से चप्पल में आवाज होती थी, और उस आवाज से पीछे बैठे सभी को ख्याल पड़ जाता था कि गुरुजी पीछे वाले रूम में आ रहे हैं। तो जो 103 में होंगे उनको ख्याल पड़ता होगा या श्रुतियां आती होंगी जरूर। उसी तरह से काफी सालों तक 97 ऑपरेशन से पहले गुरुजी कहीं भी रसोई में या फिर डाइनिंग हॉल में या फिर पीछे की जो जहाँ खाने की व्यवस्था होती है टंकी पे, वहां पर कभी भी चले जाते थे। तो अब जैसे हम सेवा में, जैसे मैं था, तो एक सहज भाव से ऐसा होता ही है कि भाई अगर गुरुजी आए तो हम थोड़े अलर्ट हो जाते। अभी भी ऐसा है कि ये बात मैं इसलिए भी कर रहा हूं, ये बात आगे मैं ये बात इसलिए भी बता रहा हूं कि गुरुजी ने मुझे उस समय सूचन करा या बताया कि गुरुजी के आने पे हम जैसे कोई मजाक कर रहे हैं या मस्ती कर रहे हैं या थोड़े ऊंचे टोन में बात कर रहे हैं, पर गुरुजी के आते ही हम उसको, हमारा टोन चेंज हो जाएगा या हम अव्यवस्थित से व्यवस्थित हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा हम अक्सर सहज भाव से भी करते हैं, पर उसमें कहीं ना कहीं हमारी कुछ मन की चोरी भी होती है कि जो हम गुरुजी के सामने नहीं करते पर गुरुजी के पीछे करते हैं। तो गुरुजी बोलते थे, अरे तुम ऐसा क्या करते हो कि मेरे आते ही चुप हो जाते हो, जैसे वैसे नेचुरल रहो। और उन दिनों गुरुजी खूब कथा वार्ता में या फिर सभा में इस तरह से बातें भी करते थे कि हम लोग दो चेहरे लेके चलते हैं, एक मंदिर में, एक मंदिर के बाहर, या एक सत्संग में और सत्संग के बाहर। तो तब मुझे वो बात समझ में नहीं आती थी
कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई आदमी जैसा है वैसे ही तो रहेगा। पर धीरे धीरे उस चीज का ख्याल पड़ा जब मैं भी ऐसे बरतने लगा कि मंदिर में कुछ और, मंदिर के बाहर कुछ और, या घर पे कुछ और, या घर के बाहर कुछ और। तो गुरुजी के चरणों में प्रार्थना कि गुरुजी आप ऐसा बल देना कि आप जैसे काका जी की हजूरी मान के, हाजरा हजूरी मान के पल पल जीते हो कि काका जी आपके साथ ही हैं, हम भी वैसे ही जी पाए कि इस समय भी आप मेरे समक्ष बैठ के मेरी बात सुन रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ कि गुरुजी लगभग 4 सवा 4 बजे जग ही जाते हैं, आज की डेट में भी जग जाते हैं। तो वो शुरुआत से गुरुजी का रूटीन ऐसा है, और गुरुजी काढ़ा पीते हैं। तो आगे की हॉल की लाइट जली, गुरुजी जगे, मैं भी उठा और पीछे जाके लेट गया, यस मतलब सो ही गया था। तो और मुझे ऐसा था कि भाई गुरुजी वॉशरूम गए तो मैं 5-7 मिनट में आगे वापसी चला जाऊंगा उठ के। पर हो सकता है कि मेरे को गहरी नींद लग गई हो, सोने में तो हम शुरुआत से ही पक्के हैं। तो अब मैं पीछे सोया हुआ हूं, इतने में गुरुजी आते हैं, और शायद गुरुजी ने मुझे आवाज भी दी होगी तो मैंने नहीं सुनी, या इतनी गहरी नींद में था मैं कि मैंने आवाज गुरुजी की नहीं सुनी। तो गुरुजी ने चप्पल उतारी और पांव से मेरे पांव को सहलाया और अंगूठे से जोर से दबाया भी। तो मैं उठने की बजाय मुझे उसमें गुरुजी के पांव के दबाव से मुझे खूब अच्छा लगा। तो मैं आह भी करने लगा कि वाह, कि भाई कोई मेरे पांव को सहला रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है। तो जैसे नींद से उठते हैं तो मैंने उठ के एकदम देखा कि मैंने कहा हाँ गुरुजी है। मैं कहा जी, तो अनकॉन्शियस में मैंने जी भी बोला और फिर एकदम फटाक से उठा कि अरे गुरुजी आ गए। और एकदम खड़े होके फिर मैंने बोला, और गुरुजी कहते हैं अरे काढ़ा मंगाओ, अक्षती फोन करो काढ़ा मंगाओ। मैं कहा जी गुरुजी 2 मिनट में आया बस। इतने में गुरुजी आगे गए, सोफे पे बैठे और मैं पीछे से मुंह धो के गया। तो हालांकि गुरुजी भी उस समय हंस रहे थे। और तो ये स्मृति मेरे लिए कहो या मेरे हृदय में हमेशा रहती है कि गुरुजी ने हमारे लिए, हर सेवक के लिए, हर सत्संगी के लिए, हर भगत के लिए खूब परिश्रम करा है। मेरे डेट ऑफ बर्थ है 13 सितंबर 1980, 13 सितंबर, और गुरुजी का भी क्वार्टरली बर्थडे 13 सितंबर को आता है। और 13 तारीख सभी मतलब हम लोगों के लिए तो शुभ मानी ही जाती है। और वैसे अगर तिथि के हिसाब से कहें तो गणेश चतुर्थी पे तो गुरुजी मुझे दोनों ही दिन, आज मतलब अब भी, आज तक भी दोनों ही दिन मेरे को विश करते हैं। तो एक बार की बात है, कम से कम 2 या 3 साल पहले, 3 साल पहले, राइट, 3 साल पहले, 3 या 4 साल पहले मैं गया था गुरुजी के पास गणेश चतुर्थी पे। तो गुरुजी ने अपने मजाक के टोन में या एक उससे पूछा, और पूरी अंकल उधर बैठे थे, अभिषेक और सब, हम गए और मैंने पूजन करा ठाकुर जी का, और गुरुजी का भी पूजन करने लगा। तो गुरुजी ने पूछा एकदम कि अरे तेरा जन्मदिन 13 सितंबर का कहा जाए कि गणेश चतुर्थी पे कहा जाए? तो मैंने जवाब दिया कि गुरुजी आप तो मेरे दोनों दिन
विश करते हो, और दोनों दिन मेरे पास फ़ोन आता है, तो मैं दोनों दिन मनाता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि भाई अरे इंग्लिश कैलेंडर से क्या रखना, अपने लिए तो गणेश चतुर्थी ज़्यादा सही। फिर मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, बट थोड़ा अटकते हुए मैंने फिर इस चीज़ को बोल ही दिया कि गुरुजी वैसे मेरी भावना 13 तारीख की ज़्यादा है, क्योंकि आपका बर्थडे भी 13 तारीख को आता है और आपका क्वार्टरली बर्थडे 13 सितंबर को भी होता है। तो के पर फिर भी गणेश चतुर्थी तो मानी जाए ना। तो इतने में पूरी अंकल ने बोला कि गुरुजी उसको 13 का महत्व है, बच्चे की इच्छा 13 के साथ की है, आपके साथ मनाने की इच्छा है, तो उसको 13 मनाने दो, 13 तारीख को मनाने दो। तब गुरुजी ने कहा कि हाँ ठीक है बराबर। तो वो एक प्रसंग मेरे को हमेशा पूरी अंकल का, ऐसे तो बहुत सारे चीज़ें हैं कि जो एक वडील की तरह वो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने समझाई और समझाते हैं थे, पर ये प्रसंग गुरुजी के साथ का और पूरी साहब का मेरे हृदय में रहता है हमेशा। जैसे अभी दीदी का ऑपरेशन हुआ, तो सभी के दिमाग में दीदी की सेहत को लेके चिंता कह लो या एक कॉन्शियसनेस हमेशा दिमाग में रहती है कि दीदी का ऑपरेशन सही से हो जाए, और हो भी गया, और दीदी बहुत अच्छे से रिकवर होके आ जाए। गुरुजी के चरणों में, काका जी के चरणों में प्रार्थना है। पर अगर मैं बात करूं दिल्ली समाज की या अपनी, मां, अगर हम मां वर्ड की कल्पना करें तो मेरे दिमाग में तो सबसे पहले दीदी का ही चेहरा आता है। मैं आंखें बंद करके मां अगर बोलूं तो मुझे सबसे पहले दीदी का ही चेहरा आता है। और मां शब्द ऐसा है कि भगवान को भी मां का दर्जा दिया गया है। भगवान को भी मां का दर्जा कैसे, कि भाई मां की तरह तू हमें रखे सीने से लगाए। तो अगर आज कहें कि भाई अगर हमारी एज के कहें या छोटा कोई बच्चा कहे या कोई बुजुर्ग भी कहें जो शायद दीदी की उम्र से बड़े भी हों, पर उसका प्रेम का प्रवाह, उनकी हर भक्तों के प्रति एक ममता कोई गंगा की तरह सतत बहती ही रहती है। मतलब अगर उनको किसी को सूचन भी करना है कुछ कि बेटा अपने को इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि बेटा हम ऐसे तो व्रत नहीं पाए, तो वो चीज उसकी बहुत छू जाती है। तो काका जी और गुरुजी के चरणों में प्रार्थना कि दीदी को जल्द से जल्द अच्छे से स्वस्थ करके, और अब इस लॉकडाउन में से हम लोगों को बाहर निकाल के आपके दर्शन हो दोबारा से उसी तरह से, वो टाइम जल्दी से अब लौट आए। एक जो मेरे को खूब विशेष लगता है मंदिर का या अपने मंदिर का, गुरुजी का, कि गुरुजी हमेशा, गुरुजी का एक्सेस बहुत इजी था हमारे लिए। हम कभी भी गुरुजी के पास चले गए, गुरुजी से फ़ोन पे बात कर ली, फ़ोन पे बात अभी भी कर सकते हैं। पर वो बोलते हैं ना कि भाई हमने कितने भजनों में सुना, या हमने दीदी के
बातों में, प्रवचन में भी कई बार सुना कि इतने सस्ते में हमको मिल गए, उस चीज़ की हमको कल्पना नहीं थी। पर इस लॉकडाउन में हमको वो चीज़ का एहसास पता लग गया कि गुरुजी को हम जो इतना इजी एक्सेस करते थे, वो हमारे लिए वो इतने सस्ते थे, वो चीज़ का आज सबको ख्याल पड़ा हुआ है। मुझे तो समझ में आई इस चीज़ की, और खास करके गुरुजी का, दीदी का। आज अगर हमारे नॉर्मल से अगर मेरे सर में दर्द होगा तो शायद मैं कंफर्टेबली किसी से बात भी नहीं कर पाऊंगा, पर दीदी या गुरुजी, एक बार दीदी के पास हम गए और दीदी के फेस पे स्वेलिंग थी, तो दीदी हंसते हुए बोली कि बेटा वो दांत का कराया ना, इसलिए थोड़ी स्वेलिंग हुई। क्योंकि गुरुजी, दीदी ने मेरे को देखते ही उनको समझ में आ गया कि ये मेरी स्वेलिंग को देख के कुछ पूछना चाह रहा है, तो मैं पूछूं उससे पहले ही दीदी ने बोल दिया। तो मैंने फिर दृष्टि दीदी से पूछा तो कि दांत निकलवाया, बहुत दर्द हो रहा था इसलिए। तो मेरे आंखों में सहज आंसू आ गए कि भाई हम लोग ये एक साधारण सा कुछ सर में दर्द हो तो किसी से कंफर्टेबली बात नहीं कर पाते, पर ये लोग कितना अपनी चीज़ों को, शरीर को बिना गिने हम लोगों के काका जी की तरफ नजर रख के सेवा में ही रहते हैं। हम तो क्या सेवा करते हैं, वो हमारी सेवा करते हैं, या हमारे लिए इस तरह से तैयार रहते हैं हमेशा कि हाँ, कि बेटा तुम लोगों को तो कोई परेशानी नहीं है। और आज एक गुरुजी से विशेष प्रार्थना भी करनी है। जो हमने 2019 31 दिसंबर पे महापूजा करी थी, मध्य रात्रि महापूजा, और हम 2020 में एंटर हुए थे। उस समय हमने एक प्रार्थना रखी थी, और उस समय गुरुजी ने लगभग सिर्फ 3 मिनट बात करी थी। 3 मिनट से भी अगर हम टाइम देखेंगे तो 3 मिनट से भी कम टाइम था, और उस समय आने वाला 2020 कैसा होने वाला है वो गुरुजी ने उसी समय हमको बता दिया था। पहले प्रार्थना पढ़ के बताता हूं, और अगर उस वो YouTube पे अवेलेबल है, आप सब सुन सकते हैं कि उस समय गुरुजी ने क्या बात करी थी। गुरुजी ने सबके मार्क्स बताए थे कि हम संबंध में इसमें 20 में से 19 लिए, सेवा में हमने 20 में से 19 मिले हैं, समर्पण में हमको 20 में से 18 मिले हैं, सभाओं में हम लोग 20 में से 15 पे हैं, और एकता में हम लोग फेल हो गए कि महाराज को तो हमेशा 90 से ऊपर चाहिए मार्क्स, तो 90% से ऊपर चाहिए, तो 20 में से 11, तो हमारी एकता बढ़े ऐसा आप करा लेना। तो वो प्रार्थना भी मैं रिपीट करता हूं, आपकी मर्जी में हम टूक टूक वर्तें, आपकी मर्जी में हम टूक टूक वर्तें, 19-20 का भी फर्क ना रहे, 20-20 के वर्ष में हमें 20 में से 20 नंबर लाएं, ऐसा आप करवा लेना। तो महाराज ने हमारी प्रार्थना सुनी, और 3 महीना लॉकडाउन में हम सभी से खूब भजन कराया। तो गुरुजी के शीश चरणों में प्रार्थना कि हम इस साल के अपने रिपोर्ट कार्ड में आप जैसा चाहते हो, क्योंकि उस समय गुरुजी ने ऐसा बोला भी था कि महाराज खुद बोले कि 20 में से 20 नहीं, 20 में से 21 सबको मार्क्स मिले। आपके बल से हम ऐसा जी पाए
और ऐसे मार्क्स ला पाएं, ऐसे आपके श्री चरणों में प्रार्थना। सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। अनादि मूलाक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी वातु। सबसे पहले तो सभी संकल्पों को एक ओर रखकर एकाग्र चित्त से श्री जी महाराज पुरुषोत्तम को याद करके यूं मानना कि स्वामी बातें कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ, यूं सुननी और उसे अंतर में टटोलते रहना और जो कहा है उसे समझकर वैसा वर्तना। स्वामीनी વાત તો પ્રકરણ 9 વાત 211। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે મુક્તાનંદ સ્વામી પ્રથમ માર્ગીના પંથમાં હતા પણ મુમુક્ષુ હતા। यहाँ पूरा मुक्तान स्वामी का आख्यान नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ। मार्गी के पंथ के थे लेकिन मुमुक्षु थे। તેથી પ્રગટ ભગવાનને ગોતવા નીકળ્યા ને અખંડ બ્રહ્મચર્ય રાખવાનું બહુ તાન। मुक्तान स्वामी को ऐसे एक लगन कि ब्रह्मचर्य का खंडन नहीं होना चाहिए। हाँ। તેથી દ્રઢ બ્રહ્મચર્ય પળાવે એવા મળે તો તેની પાસે રહેવું। हाँ, इन्होंने ऐसा ठान रखी थी कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करवावे ऐसे गुरु के पास रहना है। ચાલતા ચાલતા પ્રથમ ધ્રાંગધ્રા દ્વારકાદાસ બાવા પાસે ગયા। द्वारकादास करके एक सन्यासी थे। उसने कहा कि अरे मेरा ही ठिकाना नहीं है ब्रह्मचर्य के पालन में, तो तू मेरे पास से क्या सीखेगा। हाँ। ત્યાં તેણે કહ્યું છે વાંકાનેરમાં વૃદ્ધ ને વિદ્વાન બાવો કલ્યાણદાસ છે, कल्याणदास से उसके पास जा, वो तेरे को वो सिद्ध कराएगा। તે બ્રહ્મચર્ય પળાવશે। એ સાંભળી વાંકાનેર ગયા ને રાત્રે સૌ વયા ગયા ત્યારે મુકુંદાસજીએ પૂછ્યું છે अखंड ब्रह्मचर्य केम रहे। हाँ, उसने सारी सभा खत्म हो गई, अकेले मिले महाराज। पूछा कि भाई अखंड ब्रह्मचर्य कैसे पालन हो सकता। ત્યારે બાવો તો શ્વાસ ખાઈ ગયો प्रसन्न हो गया ને બોલ્યો જે છોકરા તું આવો રૂપાળો ને નાનો છું। मुक्तानंद स्वामी बड़े खूबसूरत थे। कह रहे लड़के तो इतना खूबसूरत है और उम्र का भी छोटा है और ये बड़ी बड़ी बातें करता है। ત્યાં એવું કેમ સૂજે છે? હજી તને જુવાની આવી નથી। यंग ही जाएगी फिर मति बदल जाएगी, तब ये भूल जाएगा सब। तो हाँ। જુવાની આવશે ત્યારે ખબર પડશે। हाँ। જુવાની આવશે ત્યારે ખબર પડશે। હું कल्याणदास ने कहा હાજી હું કાશીએ જતો હતો, રસ્તામાં ઉજ્જૈન ને પાદર પાણી दादर मतलब सिम पे, प्रेसिंग्स पे। हाँ। उज्जैन नगर के शुरुआत होते ही या एंड पे। हाँ। अभी म्यूट कर लो। कुएं पे पनियारी पानी भर रही थी। રસ્તામાં ઉજ્જૈન ને પાદરે પાણી ભરનારીને જંગલ જવાનો રસ્તો પૂછ્યો। जंगल जाना, टॉयलेट जाने का रास्ता पूछा। ત્યારે એક બાઈએ હાથનું લટકું કરીને કહ્યું છે वहीं पा जाओ, वहीं पा।
महाराज इधर चले जाओ। हाँ તેને આજ 40 વર્ષ થયા। એ લટકું ભૂલાતું નથી। ને મને 80 વર્ષ થયા। उसको 40 साल हुए जो बात को। घटना बनी बात को, और मुझे आज 80 साल की उम्र में भी वो याद आता है। हाँ અને તું બ્રહ્મચર્ય પાલન કરવાની વાત કરે છે। હા તો પણ તે બાઈના હાથનું લટકું હજી હૈયામાંથી નીકળ્યું નથી। હા ને છોકરા તું અખંડ બ્રહ્મચર્ય અખંડ બ્રહ્મચર્યની વાત કરે છે। રાખવાનું બોલે છે। એ તો કોઈથી પડે તેવું નથી। ये मुश्किल है, नामुमकिन है। પછી તો મુકુંદાસજી રોયા ને નિરાશ થઈ સવારમાં ચાલી નીકળ્યા। फिर मुकुंदा जी रोने लग गए कि यार मेरा तो जन्म बेकार जाएगा। हाँ? और ये बाबा के पास तो कुछ होने वाला है नहीं मेरा काम, चलो निकल जाते हैं। और सोच ही लिया कि अब सुसाइड ही कर लेते हैं। ને એવો કૃત સંકલ્પ કર્યો કે હવે તો દેહ પાડી દેવો। और संकल्प दृढ़ करा कि अब शरीर का त्याग ही कर देना है, हमारा सुसाइड ही कर देना है। રસ્તામાં આંબલીનું મોટું ઝાડ ને નીચે ઊંડું નહેરું દીઠું। हाँ बोलो ये इमली के पेड़ से नीचे नहर नाला जा रहा है, क्योंकि उस पर गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। એટલે આંબલીએ ચડી નહેરામાં પડતું મૂકી દેહ પાડવો, हाँ પણ બ્રહ્મચર્ય ખંડન થવા દેવું નથી। महादेव ने એવો સંકલ્પ કરી આંબલીએ ચડ્યા। वहाँ आकाशवाणी हुई कि तू सारदार जा, गाँव है, वहाँ तुझे ऐसा बाबा मिल जाएगा जो तेरा यह काम कर देगा। ને પડતું મૂકવા જતા હતા ત્યાં આકાશવાણી થઈ। आकाशवाणी से જે મરે છે શા સારું, बोला, क्यों मरता है, मानव देह के ऐसे थोड़े मिलता है। हाँ, જા સરદારમાં તને ભગવાન મળશે। सरदार जा तुझे वहाँ भगवान मिलेंगे। हाँ તે સાંભળી રાજી થયા અને સરદાર ગયા। वो खुश हो गया कि चलो आखिर भगवान ने मेरी बात सुनी और आकाश से जवाब दिया। हाँ सरदार जाने निकला। ત્યાં ચોરે તો ભગવાન દીઠા નહીં। हाँ चोरे ने सिम छेवाड़े पे गांव की शुरुआत होते पर भगवान जैसा तो कोई नजर आया नहीं। उसको तो ऐसा था ना कि विष्णु रूप भगवान कहीं चतुर्भुज रूप के दर्शन देंगे और फिर बताएंगे कि ये कर। પણ આકાશવાણી સાચી જ હોય। हम सोचा ये आकाशवाणी जो हुई है तो सच्ची, गलत हो नहीं सकती। इसलिए उसने तो वहाँ अठे द्वारका करके बैठ ही गया, मिलेंगे यहाँ। हाँ એમ ધારી ચોરે ઉતર્યા। ચોરામાં चोरे नहीं, चौरे चौरे उतरे। ચોરામાં તુલસીદાસ બાવાનું મંદિર હતું। वहाँ तुलसीदास करके एक बाबा था। हाँ એ બાવાને ચેલો નહોતો। बाबा का कोई उत्तराधिकारी चेला था नहीं। उसे चाहिए अच्छा है, तेजस्वी भी लगता है,
मेरा आश्रम संभालेगा। हाँ, नहीं उसको खूब प्यार दिया, कथा करवाई उससे। हाँ, તે બાવો જાણે ભગવાને જ ચેલો આપ્યો. बाबा ने सोचा चलो भगवान ने मेरा काम कर दिया। हाँ, એમ ધારીને રાખ્યા. हाँ। બાવાને સેવા કરી પ્રસન્ન કર્યા. बाबा को तुलसीदास ने भी खूब सेवा करके खुश कर दिया। પછી તો મંદિરની સેવા સોંપી દીધી. तो बाबा ने सोचा कि चलो ये चेला मिल गया, अब मैं निवृत्त हो जाऊं, रिटायर्ड हो जाऊं और इसको सारा कारोबार सौंप दूं। फिर तुलसीदास जो भी करे वो सब सैंक्शन। कोई भी पूछने आवे कि महाराज ये क्या करना है इसका, तुलसीदास को पूछ लो, वो जो कहे वैसे कर दो। મુકુંદાસ. मुकुंदास। મુકુંદાસજીએ બાવાની ને ઠાકોરજીની એવી સેવા કરવા માંડી. हाँ, બાવો ને ગામના લોક खुश हो गए। બહુ રાજી થયા ને કહે જેવો જોઈએ તેવો ચેલો મળ્યો છે. बाबा के भी दिल में हो गया, गांव जनों को भी हो गया कि मंदिर के लिए जैसे ज़रूरत है वैसा चेला मिल गया। પછી મુકુંદદાસને મહંત ઠેરાવી બધો વ્યવહાર સોંપી દીધો. मुकुंदास को महंत बना दिया और सारा कारोबार सौंप दिया। मुकुंदास के मन में ऐसा कि मैं कोई ऐसा मंदिर चलाने के लिए थोड़ा निकला हूँ, मुझे तो भगवान चाहिए, ऐसे में तो मेरा बंधन हो जाएगा मुझे। हाँ, देखो मुमुक्षु था, नहीं तो कोई खुश हो जावे। हाँ, તે મુકુંદદાસજી કરે એ જ થાય. मुकुंदास जी जो सच है वो करे। એવામાં એક દિવસે કોઈ મંદિર દર્શને આવ્યું નહીં. इतने में एक दिन कोई मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं आया, तो मुकुंदास ने पूछा कि रोज आते हैं, आज कहाँ आए गए सब। हाँ, तो कि गांव में एक महात्मा आए हैं। हाँ, वो बड़े प्रभावशाली हैं, कथा खूब अच्छी करते हैं, तो सब वहाँ गए हैं। જેથી મુકુંદદાસજીએ ચોરા પાસે લોકો ચાલ્યા જતા હતા. हाँ, તેમને પૂછ્યું છે इनको पूछा भाई आप कहाँ जा रहे हो। આજ કેમ કોઈ આવ્યું નથી? તો કહે રામાનંદ સ્વામી ભગવાન તરીકે પૂજાય છે તે આવ્યા છે. रामान स्वामी आए और वो भगवान माने। उसको हुआ कि देखो मुझे सातार में आकाशवाणी हुई थी, मुझे यहाँ मिल गया। ત્યાં સૌ ગયા છે. તે સાંભળી મુકુંદદાસજીને આનંદ થયો खुश तो ને કહે આકાશવાણી સાચી છે. साची પછી ઠાકોરજીને પોરાડી ગુરુને સુવાડીને सुवारी, गुवारी के सुवारी मतलब गुरु के चरण का दबाए करे। गुरु के नस्कुरे बोलने लगे, कहते अब गुरु जी सो गए। जैसे आप लोग इशारा नहीं करते हो, अब छोड़ दो। ગુરુને સુવાડીને તરત રામાનંદ સ્વામી પાસે ગયા. રામાનંદ સ્વામીને દર્શને કરીને શાંતિ થઈ ગઈ. रामान स्वामी के दर्शन करके लगे कि भगवान रखे हुए महात्मा है कि हाँ दर्शन है। પછી સૌ ઉઠી ગયા પણ મુકુંદદાસ તો બેસી રહ્યા. सब चले गए लेकिन मुकुंदास बैठे रहे। પછી રામાનંદ સ્વામીએ પૂછ્યું તમે કોણ છો? बोला आप कौन हो।
એ કેમ બેસી રહ્યા છો? क्यों बैठे रहे हो? कोई काम है, कुछ पूछना है? क्या पूछूं? ત્યારે કહે હું તો આ ચોરાના બાવાનો શિષ્ય છું. यहाँ चौरा पे जो मंदिर है और जहाँ कथा होती है वो बाबा का चेला हूँ. પણ તમારી પાસે રહેવા આવ્યો છું. मतलब आपके पास रहने आया हूँ. तो कि भाई हम ऐसे नहीं रखेंगे, तू बाबा से कागज़ लिखवा दे कि मैंने वो मेरा सेवा को डिस्चार्ज कर दिया है. ત્યારે રામાનંદ સ્વામી કહે માર્ગી ફાટેલ દૂધનું અહીં કામ નથી. हाँ, फटा हुआ दूध मतलब बिगड़ा हुआ दूध, हाँ, यहाँ कोई काम नहीं है. यहाँ तो शुद्ध बर्तन वाले ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले सेवक चाहिए. हाँ. વળી તારો ગુરુ રાજાનો માનેલ. हाँ, बोलो तुम्हारा जो गुरु है वो राजा का, नगर सेठ का खासा है. માટે અમારે તારો ખપ નથી. बोलो हम नहीं रख सकते. लेकिन इन्हें खूब गिड़गिड़ाया, खूब विनती करी. तो कि तू उसे फारूक लिखवा दे, फिर आ जा, फारगती लिखवा दे. તું અહીંથી ભાગી जा. वो तू यहाँ से चला जा. तो क्या, एक तो बड़ी मुश्किल से जहाँ भगवान मिलने थे ढूंढने निकला, मिला, अब मैं जाने वाला नहीं हूँ. પણ ઉઠ્યા નહીં. हाँ, उठा नहीं. પછી પરાણે કાઢી મૂક્યા. બીજે દિવસે રાત્રે નવેડામાં हाँ, બેસી વાતો સાંભળતા હતા. हाँ. और नाले में बैठ के, नवेरा मतलब दो मकान के बीच में जो जगह हो, दीवारों के बीच में नवे रुके हुए. हाँ, जिसकी वो कहते हैं ना खपरेल से बारिश का पानी वहाँ गिरे, हाँ, और वहाँ से फिर आगे जावे. हम ये सोकड़ा में मैंने पहले बात करी थी शायद, वहाँ बैठ के पढ़ते थे संस्कृत. रटना पड़ता था ना, अकेले चाहिए, मतलब डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए. ત્યાં ચોકિયાતે કોણ છે એમ કહી તલવાર ઉડાવી. वो जो चौकीदार था उसने सोचा कि ये अंधेरे में बैठ के कौन क्या देखता है. सोचा कि अपने माँ गुरु को मार तो नहीं देगा. हाँ, उसने तलवार निकाली. એટલે કહે જાળવજો હું મુકુંદાસ છું. बोला अरे मारो मत, मैं तो मुकुंद ब्रह्मचारी हूँ. તો કહે અહીં કેમ બેઠા છો? यहाँ क्यों बैठे? એટલે કહે આ રામાનંદ સ્વામી મને સભામાં બેસવા દેતા નથી. हाँ, ये रामानंद स्वामी महाराज मुझे वहाँ बैठने नहीं देते. हाँ, उसको फिर दया आई. हाँ, उसने रिकमेंडेशन भेजा. તેથી અહીં તેમની વાતો સાંભળવા બેઠો છું. इनकी बातें बोला, बड़ा मुमुक्षु लगता है, खप वाला लगता है. हाँ, પછી ચોકિયાતે રામાનંદ સ્વામીને કહ્યું रिक्वेस्ट करें કે આ બિચારાને શા માટે સભામાં બેસવા દેતા નથી. अच्छा चलो मैं बैठने दो. अब नहीं कि तू फारगती लिखवा दे, फिर अर्जा नहीं. નવેડામાં બેસી તમારી વાતો સાંભળતા હતા. પણ અમે તો ચોર જાણી મારત. ये तो कथा सुन रहा था, हमने तो समझा चोर है, मारने जा रहे थे. એમ કહી ચોકીવાળા ચાલ્યા ગયા ને મુકુંદાસ સભામાં બેઠા. પછી સૌ સભા ઉઠી ગઈ
ને મુકુંદાસ વાંસે રહ્યા. फिर अकेला रहा. दूसरी बात, ત્યારે રામાનંદ સ્વામી કહે, શું અમારા આગળ કંઈ માગો છો? तुम्हें कुछ चाहिए? चलो तुम जो चाहेंगे दे देंगे. તે કેળ મૂકતા નથી. हाँ, ये हमारा पीछा छोड़ता नहीं. ત્યારે મુકુંદાસ કહે, હું તમને મૂકીને જવાનો નથી. मतलब मैं तुम कुछ भी कह दो स्वामी, मैं भी आपको छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ. તો કહે, બાવાની ફારગતી લઈ આવો તો રાખીએ. बाबा के पास से जो ना फारगती ले आओ कि भाई अभी इसको ज़रूरत नहीं है, तुम्हें रखना है तो रख लो. बाबा क्यों देगा? हाँ. फिर मुकुंदास ने तरकीब बनाई, उसकी कहते हैं चालाकी सिखाई कि तू ये कर, बाबा तुझे सब छोड़ देगा. नहीं तू लिख के दे देगा. हाँ, लिख दे. तेरा हमें काम ही नहीं है, छोड़ने की तो बात ही नहीं है, काम ही नहीं है, धक्का मार के तुझे निकाल देगा. फिर तू यहाँ आना, लेकिन कागज ले आना कि हमें इसका काम नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो बाबा है उसका राज के अंदर कनेक्शन है. खामोखा कल को हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर दे, कागज हुए तो हम कह रहे भाई इसने लिख दिया था कि आप रखो. समझे?